हमारे देश ने वैक्सीनेशन का 1 साल भले ही पूरा कर लिया। वैक्सीनेशन का असर भी दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाने वाले पूरी तरह से सुरक्षित हो गए। लापरवाही हमेशा घातक होती है। ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद सतर्कता बरती गई होती तो शायद एक ही दिन में 2,70,000 तक आंकड़े नहीं पहुंच पाते। ओमिक्रॉन कोरोना हमारे आसपास नहीं भटकता। लापरवाही आप और हम कर रहे हैं, ये लगातार जारी है और कुछ लोग तो समझने को तैयार ही नहीं कि कोरोना, ओमिक्रॉन, डेल्टा का ये खतरा कितना गंभीर, कितना खतरनाक है। ये यूपी चुनाव की तासीर है। किसी का टिकट कंफर्म हुआ तो कोविड प्रोटोकॉल की परवाह नहीं रही। लग गई समर्थकों की भीड़, बंटने लगे लड्डू। ये है यूपी की राज्य मंत्री गुलाबो देवी। उन्हें संभल में चंदौसी विधानसभा सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। कल नाम का ऐलान होते ही खुशियों के लड्डू फूटने लगे। भीड़ को ना तो मास्क की परवाह रही, न सोशल डिस्टेंसिंग की। यूपी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त पाबंदियां लगाई हैं। उसके बाद भी ऐसा हाल है। चुनावी राज्य में लापरवाही तो आपने देखी, अब राजस्थान की एक झलक भी देख लीजिए। यहाँ खुद गहलोत सरकार के मंत्री भी भूल गए कि देश अभी तीसरी लहर का सामना कर रहा है। वो भूल गए कि राजस्थान में 15 जनवरी को 9,676 नए कोरोना केस सामने आए। मंत्री अशोक चांदना बगैर मास्क में नजर आए। जब मंत्री ही बिना मास्क के हों तो समर्थकों को क्या फिक्र। मेज नदी पर पुल के शिलान्यास के दौरान यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। अभी एक दिन पहले ही राजस्थान में गंभीर हालात के बीच वीकेंड कर्फ्यू जारी है। सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लागू रहेगा। सीकर में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस का पहरा है। आवाजाही पूरी तरह से बंद है। कानून तोड़ने वालों पर सख्ती की जा रही है। छूट सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए है। देश में खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। यूपी में भी केस में इजाफा हुआ है। लखनऊ में आज 2300 नए केस सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में आज 1,498 नए केस मिले हैं, जबकि गाजियाबाद में 2,103 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। यूपी के हालात पर मुख्यमंत्री योगी लगातार बैठक कर रहे हैं। अस्पतालों में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रथम 2 लहर में कोरोना प्रबंधन का एक मॉडल खड़ा करने के बाद विगत वर्ष ही अगस्त सितंबर माह में थर्ड वेव की जो आशंका विशेषज्ञों के द्वारा व्यक्त की गई थी, उसे देश ने भी और उत्तर प्रदेश ने भी अपने कोरोना प्रबंधन के माध्यम से निर्मूल साबित किया। नोएडा में भी गंभीर हालात से निपटने के लिए नोएडा के अस्पताल 24 घंटे मुस्तैद हैं। ये वो जगह है, ये आईसीयू में इस वक्त मैं खड़ी हूँ, जो भी तैयार हैं, जिनकी जरूरत नहीं पड़ी है इस बार। ये एक इसे हम खुशखबरी कह सकते हैं कि इस बार आईसीयू की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी है, लेकिन उनकी तैयारी भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही जो डॉक्टर्स की यहाँ पे निष्ठा और कर्तव्य परायणता यहाँ प्रदर्शित होती है, वो देखने को नहीं मिलती। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने अब 23 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला किया है। संभल से अनूप कुमार, बूंदी से भवानी सिंह और नोएडा से श्रुतिका के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।